कि पुत्र आज नाराज मत हो। शुक्ल पक्ष का समय था, आकाश मंडल की ओर देखा सौदा मैया ने तो देखा कि चंद्रमा खूब उदित है। तो कहा देख रहे हो चंदा मामा को, बुला रही हूं तुमको मैं दे दूंगी। अब भगवान ने सोचा कि हमारे द्वारा उत्पन्न सृष्टि है, मैया हमको बहला रही है कि चंद्रमा मंगा के दे दूंगी तुमको। चंद्रमा अब तुमको मिल जाएगा। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, नंद बाबा का जो आंगन था उसमें जो खंभे लगे हुए थे उसमें मणियां और रत्न जड़े हुए थे। जब प्रकाश पड़ता उस पर तो चमकते हो, चमक जाते। जब चंद्रमा को देखा है यशोदा मैया ने बताया कि अब तुमको चंद्रमा मिलेगा, तो भगवान ने कहा कि फिर अभी ला के दे दो तब फिर हम मान जाए। तो यशोदा मैया ने कहा अभी कैसे ला दें भैया, समय आने दो, मैं बुलाऊंगी चंदा मामा चले आएंगे, अभी तो हमारी बात मान जाओ, अभी तुम हमारी बात मान जाओ। भगवान ने कहा नहीं हमको अभी चाहिए, तुरंत ला करके तो मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। यशोदा मैया ने सोचा अच्छी आपत्ति हमने मोल ले ली, अभी तक तो और कोई बहाना बताई होती तो ये मान भी जाता, अब चंद्रमा को हम कैसे लेकर के आवे, चंद्रमा नहीं आ रहे, अब आए तो कैसे, कोई उपाय नहीं सूझे। तो यशोदा मैया चंद्रमा की ओर देखें और देख करके बुलाने लगे। चंद्रमा को यशोदा मैया बुला रही हैं। नंद जी के कंचन हलिया तो यशोदाय रज कर, यशोदाय रज कर हूँ। ऐ हो चंदा मामा और दोपहरे आवा, यमुना किनारे आवा हो। ऐ हो चंदा मामा आवा और दोपहरे आवा, यमुना किनारे आवा हो। मामा आवा तू हमरे गनवा ललन मोरा, मोरा खेलई हो। मामा आवा तू हमरे गनवा ललन मोरा, खेलई कन्हैया मोरा खेलई हो। चंद्रमा को यशोदा मैया ने बुलाया, अब कैसे चले आवे तुरंत, नहीं आए। जब बुलाने पर नहीं आए तो भगवान वहां से और रूठ करके कुछ दूरी पर जा करके खड़े हुए, रूठ गए भगवान। और जितना पास यशोदा मैया जाएं भगवान उतने दूर चले जाएं। रूठ गई ले गोदी से लनवा मैया मैं चंदा लई हूँ, मैया मैं चंदा लई हूँ हो। ओ तो रोवे लागे कृष्ण का नैया, मैया मैं चंदा लई हूँ, मैया मैं चंदा लई हूँ। अभी तक तो बोल नहीं रहे थे, अब रोने लगे कि अब तुरंत हमको चाहिए चंद्रमा, ला के दो चाहे। यशोदा मैया को जब कोई दूसरा उपाय नहीं सुझाई पड़ा तो भगवान को समझाने लगी, सुनो मैं तुमको एक सुंदर चीज इससे बढ़िया ला दूंगी। भगवान ने कहा नहीं हमको चंद्रमा चाहिए। कहने सुनो तो इससे बढ़िया चीज लाऊंगी तुमको। क्या? जनी रोवो जने रोवो, जनी रोवो हो, जनी रोवो जने रोवो, कान्हा तो जने रोवो, जनी रोवो हो। तो को लाई दई हो चंदा जैसी राधा, राधा के संग खेल, राधा के संग खेल हो। रूठ गई ले गोदी से लनवा मैया मैं चंदा लई हूँ, मैया मैं चंदा लई हूँ हो। ओ तो रोवे लागे कृष्ण का नैया, मैया मैं चंदा लई हूँ। जब राधा जी का जिक्र राधा पे आ गया फिर बहलाते फुसलाते मान गए, किसी न किसी तरीके से मान गए। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित रोज नए नए कौतुक करते हैं परमात्मा। थोड़ा और बड़े हुए जब मलबाल के साथ मित्रता बढ़ गई। मित्रता जब बढ़ी, 2 4 6 लोग हो गए साथ में, एक मंडली बन गई। और जब मंडली बन गई
तो हर गोपियों के घर में भगवान जाना प्रारंभ कर दिए, और जिसके घर में जाएं वो बार बार चाहे कि हमारे यहाँ कन्हैया आवें, हमारे यहाँ आवें। सबके घर में जाएं और माखन चुरावें, चुरा के लावें। अच्छा, चुरा के लावें, खाएं तो अच्छा है, खाएं ना, बंदरों को बांटें। एक मंडली तैयार की, श्री दामा, बलराम जी, 10-12 लोग, 15 लोग, जितने भी हो पावे, रोज नए नए मित्र बने, सबके साथ जाएं, माखन, दही, दूध जो भी मिले सब चोरी करें और खाएं ना। मरकान भोक्षसी सचेन्नाति भांडम भिनक्ति। दूध दही चुरावें तो ठीक, चोरी करें तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। चुरा के लावें, बंदरों को खिलावें, अब प्रातः काल उठ जाएं, जा करके गोप ग्वालों के बछड़े को छोड़ दें। अब बछड़े को छोड़ दें तो बछड़े जाएं, गाय का दूध पी लें, और सुबह पात्र लेकर के जब गोदोहन के लिए घर के स्वामी जाएं, गोपियां जाएं, तो गाय दूध है न दे। वत्सान मुंचत कुचित समये क्रोध संजात हासः। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, भगवान बछड़े को छोड़ दें जाकर के, माखन को चुराएं, इसका क्या मतलब? वत्सान मुंचत कुचित समय, बछड़े को असमय में छोड़ने का क्या मतलब? बोले परब्रह्म परमात्मा जब कृपा करता है तो इस जीव रूपी बछड़े को समय से पहले भी भगवत कृपा प्राप्त हो जाती है। इस जीव रूपी जो बछड़ा है, समय से पहले भी भगवत प्राप्ति उसको हो जाती है। वत्सान मुंचत क्वचित समय, नारायण की कृपा प्राप्त हो जाती है। असमय में बछड़े को छोड़ दें, सचेन्नाति भांडम भिनक्ति। धीरे 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 चोरी करने की आदत बढ़ने लगी, सबके घर में जाएं। तो गोपियों ने एक उपाय सोचा, क्या कि घर में माखन हम रखेंगे ही नहीं, चुराएंगे क्या? पहले वो पात्र में भर करके मटकी में और ऊपर लटका दें तो न पावें। अब तो छोटे हैं, कहाँ से भगवान इतने छोटे, कैसे मक्खन को उतारेंगे वहाँ से? तो अपने मंडली के साथ जाएं, कुछ लोग नीचे उसके ऊपर खड़े हो जाएं, उसके ऊपर खड़े हो जाएं, सबसे ऊपर भगवान खड़े होकर के इसे छीके से माखन निकाल के खाएं, और निकाल करके मटकी फोड़ करके चले आओ। एक गोपी ने विचार किया, अच्छा आ करके जब यशोदा मैया से बतावें तो यशोदा मैया कहें, बहन देखो अब हम तुम्हारी बात कैसे मान लें, 9 लाख गायें हमारे यहाँ, दूध दही की भरी कमोरी, कबहु न लेत अंगुरिया बोरी। कभी अंगुली से भी नहीं छूता हमारे यहाँ, और तुम कहती हो हमारा इतना नुकसान कर देता है। मैं इस बात को कैसे मान लूं आपकी? तुम्हारी यह बात मैं कैसे स्वीकार करूं? ये बात समझ में नहीं आती हमारे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की हो, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी मेरो राधा
भक्तवत्सल भगवान की। असमय में बछड़ों को छोड़ देना, जाकर के गोपियों के यहाँ माखन चोरी करना। यशोदा मैया को जब गोपियां बतावें तो मानने को तैयार न हो कि हमारे लाला ने माखन चुराया। इस बात को कोई यशोदा मैया बिल्कुल ना स्वीकार करे, तो गोपी ने विचार किया कि जब तक सबूत नहीं रहेगा हमारे पास तब तक मैया मानेंगी नहीं। बिना सबूत के अब इनसे कहना बेकार है, बिना सबूत के इनको कहना बेकार है, नहीं मानेंगे हमारी बात। अब सबूत लेकर के आएंगे। एक दिन की बात, भगवान अपने गोप ग्वालों के साथ गए चोरी करने के लिए। गोपी ने माखन को ऊपर छीके से लटका कर रखा था मटके में, नीचे कुछ बड़े बड़े ग्वाल बाल, उससे ऊपर छोटे, उसके ऊपर छोटे, और सबसे ऊपर गोविंद चढ़ गए। और चढ़ गए, गोपी छुप करके देख रही थी। चढ़े, एक हाथ से छीके को पकड़ा रस्सी को, दूसरा हाथ जैसे ही मटकी में डाला, जैसे ही मटकी में डाला वैसे गोपी उधर से निकल के आ गई। और जब नीचे बच्चों ने देखा, गोप ग्वालों ने गोपी को, गोप ग्वालों ने जब देखा गोपी को तो नीचे से भगे सब। ये बेचारे वही रस्सी पकड़े लटक गए, रस्सी पकड़ के लटक गए। गोपी ने कहा आज पकड़े गए हो, और तुम्हारी माँ यशोदा जो है हमारी बात मानती नहीं। अब सब गोपियों को मैं इकट्ठा करूंगी और दिखाऊंगी तुमको। भगवान ने कहा देखो मैया से बात मत बताना, हम चोरी करने के इरादे से तुम्हारे यहाँ नहीं आए थे। और सच बात है, माखन चोरी की लीला में भगवान गोपियों के चित्त को चुराते हैं। जो चित्त है चैतन्य स्वरूप परमात्मा चा तकार स्वरूप जीवता, तो बीच का जो आधा है ता, वही है विकार। उसी विकार को हटा करके भगवान चित्त करते हैं। चित्त माने प्रकाश होता है, परमात्मा का स्वरूप। जब भगवान चित्त को चुरा लेंगे माखन चोरी के लीला से, तो गोपियां कौन हैं? गोभिर इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबति जस्य सा गोपी, जो हर एक इंद्रियों के द्वारा भगवान कृष्ण के रस, कृष्ण रूपी रस का पान करती हो वो गोपी। माखन चोरी की लीला से भगवान गोपियों के चित्त को चुराते हैं। जब पकड़े गए, गोपी ने कहा उतरो, चोरी करने आए थे तो यहाँ कैसे लटक रहे हो? भगवान ने कहा देखो मैं लटक इसलिए रहा हूँ, हमको लग गई थी चोट, ओठ में चोट लग गई थी तो जलन हो रही थी, तो हम सोचे ही माखन लगा लेंगे। अब मैया से क्या बतावें, जा करके डांटेंगी, लगा लेंगे तो थोड़ा शांति आराम मिल जाएगा हमको। अच्छा तो मुख में कैसे लगा है? कहा जब मैं इसमें लगा रहा था, चोट लगी थी मक्खन, तो एक चींटी हमारे मुख में जा रही थी, उसको हटाने के लिए मैं हाथ लगाया तो मुख में लग गया। गोपी ने कहा नीचे उतरो, पकड़ करके उतारा। अब एक हाथ में पकड़ लिया भगवान को, सब गोपियों को बुलाए कि चलो आज पकड़ा गया है। अब यशोदा मैया आज तो मानेंगी कि हमारा लाला चोर है। पकड़ करके गोपी आगे आगे, पीछे पीछे अन्य गोपियां, खूब भीड़ इकट्ठा हो गई। कहाँ? यशोदा मैया के द्वार पर पहुंच गए। अब इतनी गोपियों की भीड़ देखा यशोदा मैया ने कहा क्यों? गोपियों ने कहा सुनो, अरे आप कहती थी कि हमारा लाला चोर नहीं, आज रंगे हाथों पकड़ के ला रहे हूँ। तो यशोदा मैया ने कहा देखो, अरे माखन ही चुराया है, तो माखन चुराया है तो कितना बड़ा दंड दे। कहा बहन माखन की बात नहीं है, माखन खाए जितना मन कहे उतना ले आवे, लेकिन हमारा सचे नाति भांडम भिनकती, मटका फोड़ देता है हमारा, जिसमें हम दूध को जमाते हैं, दही बिलोती हैं, गोरस बनाते हैं, उस मटके को ही फोड़ देता है। तो यशोदा मैया ने कहा एक के बदले चार चार मटका ले जाओ। गोपियों ने कहा आप मैया समझ नहीं रही हैं, अरे वो इतना पुराना मटका था, हमारे सास के सास ने दिया था हमको, मैं संजो करके रखी थी, उसने, तुम्हारे लाला ने उस मटके को फोड़ दिया। यशोदा मैया ने कहा देखो एक ही तो हमारे लाला है और 9 लाख गायें हैं हमारे, ये कभी हाथ से नहीं छूता, और तुम कह रहे हो तुम्हारे यहाँ माखन चोरी करने गया था, और दुष्टता भी क्या? गोपी ने कहा हाँ, जब मैं इसको पकड़ के कही कि ले चल रही हूं तो हमको डांटने लगा, आंख दिखा रहा था, दुष्टता कर रहा था हमसे, हमको डरा रहा था।
अपनी अपनी बात अब सारी गोपियां बताने लगी। पकड़े गए हैं ना, तो यशोदा मैया ने कहा देखो आज एक लोगों ने पकड़ लिया भूल से हमारे पुत्र को, तो सब लोग बता रही हो। सब गोपियों ने कहा देखो ये सच बात है, तुम्हारा लाला हम लोगों के यहाँ जा करके माखन चुराता है, बछड़े को छोड़ देता है, मटकी को फोड़ देता है। मेरी मटकी दई है फोड़ी मैया समझाए दे, मेरी मटकी दई है फोड़ी मैया समझाए दे, मेरी भैया दई मरो मैया समझाए दे, मेरी भैया मरोड़ी मैया समझाए दे। घर में घुस कर माखन खायो, घर में घुस कर माखन खायो, माखन खायो खूब माखन खायो, माखन खायो के नंबर का चोर मैया समझाए दे, ये तो एक नंबर का चोर मैया समझाए दे, मेरी बहिया दई मड़ोरी मैया समझाए दे, मेरी मैया दई मरोड़ मैया समझाए दे। गोपियों ने कहा कि हमारे मटके को भी फोड़ा, माखन चुराया, हमारी बाँ भी अड़ दिया, इतना दुष्ट है तुम्हारा 10-10 गुना। लेकिन एक शर्त है, क्या? उलाहना लेकर के मत आना हमारे यहाँ, दोबारा उलाहना लेकर के बताना, जितना दूध दही मक्खन मटका नुकसान हुआ ले जाओ। अब तो गोपियाँ फंस गई। अरे माखन चोरी उलाहना तो एक बहाना था, सच बात तो है कि गोविंद का दर्शन करना था, इसलिए हम लोग आए हैं। सब गोपियाँ जब ये बात की यशोदा मैया के दोबारा मत उलाहना लेकर के आना, तो सारी गोपियाँ तुरंत वहाँ से चली गई। हाथ पकड़ा भगवान का, यशोदा मैया ने कहा सुनो ये दुष्टता क्यों करते हो? भगवान एकदम सीधे चुप होकर के खड़े हो गए, और जब शांत होकर के खड़े हो गए तो फिर यशोदा मैया को वात्सल्य उमड़ गया, वात्सल्य प्रेम मन में बढ़ा। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, इस घटना से यशोदा मैया मन में विचार करने लगी कि आखिर बात क्या है। इतना दूध दही माखन सारी सुख सुविधा होने के बाद हमारा पुत्र हमारे यहाँ से कुछ क्यों नहीं खाता। विचार करते करते एक निष्कर्ष पर पहुंचे, क्या? कि गोपियाँ अपने हाथों से दही को बिलोती हैं, माखन निकालती हैं, तो उसमें अधिक वात्सल्य प्रेम होगा, और उसी प्रेम वात्सल्य स्वरूप मक्खन को खाने के लिए हमारा लाला गोपियों के यहाँ जाता है। तो वैसा है, हमारे यहाँ तो दास दासियाँ लगे हुए हैं, हो सकता है इसीलिए हमारा लाला हमारे हाथ से माखन न खाता हो। यह मन में विचार करके एक दिन बीता, 2 दिन। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, एक दिन की बात है, यशोदा मैया एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। अन्य दास दासियां जो थे सबको अन्य कामों में नियुक्त कर दिया कि आप लोग ये काम कर दो, और स्वयं दही बिलोने के लिए मक्खन निकालने के लिए तैयार हो गई। अब मन में खूब वात्सल्य कि आज अपने हाथ से दही को बिलो करके माखन निकालूंगी, तब हमारा पुत्र इसको ग्रहण करेगा, गोविंद इसको खाएंगे। और खूब वात्सल्य उमड़ रहा है, हाथ से दही बिलो रही हैं, रस्सी लगा करके खूब बड़ा सा पात्र है उसे में दही बिलो रही हैं, और भगवान के लीलाओं का आस्वादन करते हुए यान यानी ही गीतानि तदबाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले अस्मरंतीम तान्य गायत। स्मरण करते हुए भगवान के लीलाओं का गान कर रही हैं। सुखदेव जी मानो बैठ करके देख रहे हों कि कैसा स्वरूप है यशोदा मैया का, एक एक शब्द अक्षरशः वर्णन कर रहे हैं। जब वात्सल्य खूब उमड़ा तो भगवान खेल रहे थे, वहाँ से चले, और यहाँ स्वरूप यशोदा मैया का कैसे है, दही बिलोने में मक्खन निकालने में इतना तन्मय हो गई हैं कि शरीर की सुध बुध नहीं रही। मन भगवान के लीलाओं में लगा हुआ है, और हाथ जो है शरीर दही बिलोने में कार्य कर रहा है। स्वरूप कैसा है, क्षौमंगवासः पृथुकटि तटे बिभ्रति सूत्र नद्धम पुत्र स्ने स्नुत कुच युगम जात कंपम च शुभ्रुः रज्ज्वाकर्षण श्रम भुज चलत कंकड़ौ कुंडले च
सुन्नम वक्त्रम कबर बिगलन मालतीम निरम मंथ क्षौमंग वासा पृथुकटि तटे। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, क्षौम माने होता है रेशमी। यशोदा मैया रेशमी वस्त्र धारण किए हुए, इसका मतलब बोले रेशम पवित्र होता है। तो जब भी भगवान के लीला का, धाम का, स्मरण का या उनके सेवा का कोई भी कार्य हो तो पवित्रता का होना जरूरी है। इसलिए यह रेशमी वस्त्र यह दर्शाता है क्षौमंग वासः पृथुकटि तटे, तो पवित्रता होनी चाहिए। बिभ्रति सूत्रनद्धम, सेवा का कार्य कर रही हैं, स्नेह हृदय से निकल करके भगवान के चरणों में भगवान को बुलाने में लगा है। तो यशोदा मैया ने जो श्रृंगार किया है, पुष्प सिर पर लगाए हैं, शून्यम वक्त्रम कबर मिगलन मालतीम निर्ममंथ, वो पुष्प सर से टूट टूट करके नीचे जमीन पर गिर रहे हैं। संतों का भाव है मानो ये कह रहे हो पुष्प कि हे यशोदा, तुम्हारा इतना बड़ा भाग्य, इतनी भाग्यशाली हो, अपने हाथों से भगवान का सेवा कार्य कर रही हो, और मैं इतना अभागा हूं कि तुम्हारे सिर पर बैठा हूं। अरे हमारा तो अवस्थान तुम्हारे चरणों में। यशोदा मैया के चरण को स्पर्श करने के लिए पुष्प मानो जमीन पर गिर रहे हों। इतने में भगवान आ गए, और आ गए तो दही बिलोना छोड़ दिया। यशोदा मैया ने गोदी में उठा लिया और स्तन पान कराने लगे। भगवान खूब प्रेम से दूध पीने लगे, और स्तन पान करते करते अभी तृप्त पूरे अघाए नहीं थे, तृप्त नहीं हुए थे, तब तक सामने देखा यशोदा मैया ने कि एक पात्र में बड़े से दूध उबल रहा है, नीचे से अग्नि प्रज्वलित है, दूध उबल रहा है। मानो वह संकेत दे रहा हो, यशोदा मैं दूध होकर भी भगवान के सेवा कार्य में नहीं लग रहा हूं, और उफान करके बह रहा है। उफन करके जब बहने लगा दूध, नीचे एक जमीन पर गिरने लगा, तो अतृप्त छोड़ करके भगवान को यशोदा मैया जमीन पर उतार करके दूध को बचाने दौड़ी। और दूध को बचाने दौड़ी तो भगवान ने कहा, मैया अब तक तो तुम स्नेह में विह्वल होकर के हमको बुला रही थी, और जब मैं आ गया, जीव का स्वभाव होता है असहज वस्तु जब सहज भाव में मिल जाए, कोई बहुत कीमती वस्तु सरलता से सहज भाव में किसी को मिल जाए तो उसकी कद्र वो नहीं करता। तो भगवान ने कहा, मैया अभी तक तो स्नेह में बुला रही थी, और जब मैं आ गया अभी तृप्त नहीं हुआ, पूरा दूध पान नहीं कर पाया, हमको छोड़ दिया तुमने। दूध को बचाने गई, एक पत्थर को उठाया भगवान ने, और दही भरा एक बड़ा सा पात्र बाल्टा का रखा हुआ था, खींच करके उसी में मारा। इधर जितना दूध बचाने गए उतनी दही बह गई। उतनी दही जब फूट करके पात्र बह गया, यशोदा मैया ने देखा जितना वात्सल्य था उतने क्रोध आ गया, उतने क्रोध आ गया। छड़ी उठाया यशोदा मैया ने, कहा तुमको पकड़ करके बहुत पिटाई करेंगे। अब भगवान आगे आगे, यशोदा मैया पीछे पीछे, पूरे ब्रजमंडल का सैर करा रहे हैं, पीछे पीछे यशोदा मैया, आगे आगे भगवान खूब दौड़ते जाएं। और जब यशोदा मैया पकड़ने के लिए दौड़ते दौड़ते थक गई, तो मुस्कुरा करके एक बार भगवान देखे। जो मुस्कुरा करके देखे तो सारा क्रोध शांत हो गया, और शांत हो गया, मारे थकाई की यशोदा मैया बैठ गई। थकाई के मारे बैठ गई। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जब तक तो दौड़ रही थी यशोदा मैया पीछे पकड़ने के लिए, तो पीठ का दर्शन हो रहा था भगवान के। पीठ है अधर्म और मुख है धर्म। तब तक थक गई, तब तो क्रोध बढ़ रहा था, लेकिन जब मुखमंडल को देखा, मुखमंडल को देखा तो सारा क्रोध शांत हो गया। जब क्रोध शांत हो गया, वात्सल्य उमड़ा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान आ गए समीप। जो भगवान समीप आ गए, जैसे ही भगवान समीप आए, यशोदा मैया को और प्रेम, अब तो आंखों से अश्रुपात होने लगे। बताइए, एक पुत्र पाने के लिए कितने उपवास किए हमने, कितने व्रत किए, कितनी तपस्या मैंने किया, और थोड़े से दही गिर जाने के लिए, नुकसान के लिए मैं अपने बेटे को पूरे ब्रजमंडल में घुमा रही हूँ। कहीं इसको नजर लग गई क्या? जब ये वात्सल्य भाव आया, भगवान स्वयं चले आए। यशोदा मैया ने हाथ पकड़ा, और जो हाथ पकड़ में आ गया तो फिर थोड़ा क्रोध आ गया। चलो, दुष्टता बहुत तुमने की, चलो तुमको मैं बांध दूंगे, लेके चलो। महल में लेकर के आई, और बांधा कहाँ? ऊखल से। कहा इस खल को उस खल से, ई खल को ऊ खल में बांधूंगी।
उखल में ले आई और जैसे बांधने लगी, सुखदेव जी कहते हैं राजन तदपि 2 अंगुल्यम न्यूनम, रस्सी से बांधा तो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई, 2 अंगुल छोटी पड़ गई। दूसरी लाई, तीसरी, जितनी रस्सियाँ थी सब ला करके जब बांधने चले तो 2 अंगुल छोटी हो जाए। इसका मतलब 2 अंगुल रस्सी क्यों छोटी हो रही है? सुखदेव जी कहते हैं हे राजा परीक्षित, संस्कृत में रस्सी को गुण कहते हैं और परमात्मा है निर्गुण, तो निर्गुण परमात्मा गुण से नहीं बन सकता। एक कारण तो ये, और दूसरा कारण बोले ब्रह्म और जीव के बीच में दो शब्दों का अंतर है, माया, इसीलिए 2 अंगुल छोटी पड़ जा रही है। और तीसरा, आह्लादिनी शक्तियां बार बार आकर के रोक रही हैं। सुधा मैया को भगवान ने फटकार लगाई, सुनो ये हमारे माँ और पुत्र का वात्सल्य प्रेम है, इसमें किसी शक्ति को आने की कोई जरूरत नहीं है। जब 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जा रही है, सुधा मैया ने विचार किया जरूर नजर लग गई किसी की, जरूर किसी की नजर लग गई, तभी तो इतनी रस्सी में लेकर के आई। उखल इतना छोटा सा कैसे नहीं बंध पा रहा है? हमारे लाला को किसी की नजर लग गई। और जब पुनः वात्सल्य उमड़ा, सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान सहजता से उखल में बंध गए। और उखल में जब बंध गए, सुधा मैया ने कहा बंधे हो इसी में बंधे रहो, आज बंधे रहोगे दिन भर, तब तुमको पता चलेगा कि दुष्टता करने का परिणाम क्या होता है। बांध करके सुधा मैया तो चली गई महल से बाहर। तो भगवान बंधे उखल में, उखल बेचारे ने कहा कि हे कन्हैया, अपने ऊपर चढ़ा करके हमने तुमको बहुत माखन चुरवाया है, अरे गोविंद हमारा भी उद्धार करो। भगवान उखल को खींचते खींचते महल से पहुंचे आंगन में, और आंगन में पहुंचे तो 2 यमलार्जुन के वृक्ष नंद बाबा के आंगन में बड़े बड़े हैं, वो गंधर्व हैं, देवर्षि नारद के श्राप के कारण जड़ वृक्ष हो गए हैं और भगवान के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनका भी उद्धार करना है। अब तो लीला प्रारंभ हो गई है। भगवान उखल को खींचते खींचते पहुंचे वृक्षों के पास और कूद करके उस पार हो गए, और उखल इस पार और भगवान उस पार। तो उखल ने कहा कि भैया हमको इस मझधार में मत छोड़ो, अरे अब अपना साथ पकड़ाए हो तो फिर बीच में छोड़ करके मत जाओ। भगवान ने रस्सी पकड़ी और रस्सी पकड़ के जो ही उखल को खींचा, झटका लगा, दोनों वृक्ष हर हराहट की आवाज से टूटे, और जो ही आधे टूटे थे तो 2 सुंदर पुरुष निकले और निकल करके भगवान की स्तुति करने लगे। ये नलकूबर और मणिग्रीव हैं, नारद जी के श्राप के कारण वृक्ष हुए थे, इनका उद्धार भगवान ने किया। तो हाथ जोड़ करके निकले और भगवान की स्तुति करने लगे। वाणी गुणान कथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर मनस मनस्तव पादयोर्नः। गोविंद अब जीवन में ऐसा आशीर्वाद दो कि वाणी गुणान कथने श्रवणौ कथायाम, वाणी आपकी गुणगान करे और जो कर्णपुट है आपकी कथा का गुणगान सुनते रहें। गोविंद आशीर्वाद दिया भगवान। अब दोनों निकल करके भगवान के धाम को गए, और जो यो निकले दोनों पुरुषों, वृक्ष कड़कड़ाहट की आवाज करके आंगन में गिर पड़ा। और जब आंगन में गिरा तो गोप ग्वाल नंद बाबा यशोदा मैया रोहिणी सब दौड़ दौड़ करके आए। दौड़ करके आए तो देखा एक तरफ उखल बंधा, इधर भगवान बंधे, दोनों वृक्ष गिरे। यशोदा मैया रोने लगी। नंद बाबा पहुंच करके रस्सी खोल दिए, और रस्सी खोल दिए, गोदी में भगवान को उठा लिए। अब उठा करके पूछा कि तुम किसके पुत्र हो? तो अब तक तो भगवान कहते थे कि हम मैया के पुत्र हैं, और जब गोदी में उठा लिया तो कहा बाबा हम तुम्हारे पुत्र हैं। माता ने बंधन को लगाया, नंद बाबा ने बंधन से मुक्त कर दिया, और जब गोदी में ले लिया सब लोग आ गए। नंद के बड़े भाई उपनंद हैं, ब्रजवासी सब मित्र सखा पहुँचे। तो उपनंद ने कहा कि भैया एक बात विचार करो, जब से हमारे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है, आनंद हुआ है, इतना सुख हुआ है, तब से किसी न किसी की नज़र ही लग रही है। कोई न कोई संकट आ रहा है, कभी पूतना आ रही है तो कभी सकटासुर आ रहा है, कभी ये तकलीफ हो रही है। हाँ, नंद जी ने कहा बात तो तुम्हारी विचार करने योग्य है। तो कहा ऐसा है, जब तक लाला बड़ा न हो जाए तब तक कुछ दिन के लिए हम लोग बाहर चले चलते हैं, वहीं रहते हैं। इस बात पर सबने सहमति प्रदान कर दी। तब गोकुल में
रहते थे नंद बाबा। सबने विचार किया तो बैलगाड़ी पर सब सामान लाद करके खाने पीने की सामग्री नंद बाबा सारे गोप ग्वालों के साथ ब्रजवासियों के साथ कहाँ निकले? वृंदावन में। कब कुछ दिन हम वृंदावन में रहेंगे। वृंदावन चलने के लिए तैयार हो गए। सब गोप ग्वालों को लेकर के पहुंचे वृंदावन। वृंदावन है तुलसी, जहाँ पर तुलसी का खूब वन हो। धन्यम वृंदावनम धन्य भक्ति नृत्यति ये वच। भक्ति आज भी वहाँ नृत्य करती हैं। वृंदावन भगवान का घर है, धाम है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित वृंदावन पहुंच गए तो बैलगाड़ी को एक दूसरे से जोड़ करके रहने के लिए स्थान बना लिया। गोपगाल, सारी गायें, बछड़े सब लेकर के नंद बाबा चले आए। जब वृंदावन में आए तो सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित वृंदावन में जब पहुंचे तो भगवान 5वें वर्ष में प्रवेश कर गए। लीला करते करते 5वें वर्ष में प्रवेश किए तो वृंदावन आ गए। जब यहां पर आ गए गोविंद ने कहा मैया अब मैं बड़ा हो गया हूं, मैं भी गाय चराने के लिए जंगल में जाऊंगा। सुधा मैया ने कहा कि अभी इतने बड़े नहीं हुए हो कि गाय चराने तुम जाओ। तो भगवान जिद करने लगे तो मैया ने कहा ऐसा है तुम छोटे हो, यही जितने बछड़े हैं छोटे छोटे इनको तुम चराने जाया करो और गाय दूसरे लोग चराने जाएंगे। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित जितने भी सखा थे, मित्र थे, सबके साथ में यशोदा मैया ने टीका लगाया, सुंदर नए वस्त्र धारण कराए भगवान को, बलराम जी को, कृष्ण को। तो आज बछड़ा चराने के लिए अपने सखाओं के साथ भगवान जंगल में जाते हैं। तो प्रथम बार जा रहे हैं, माता का स्नेह है, खाने के लिए कुछ न कुछ सामग्री सबको भेंट कर दी, बांध दिया उसी पटुके में। ध्यान दीजिएगा, भगवान जब तक वृंदावन में रहे हैं तब तक सिला हुआ वस्त्र नहीं धारण किए, तभी तक वंशी धारण किए, पैरों में उपाना मृग चर्म नहीं धारण किया, नंगे पैर टहले वृंदावन में। सुखदेव जी कहते हैं तभी तो रेणुका पर भगवान के चरण चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। और आज भी ब्रजरज का महत्व है। एक बात निवेदन करें आपसे, जो मैं मानता हूं, अब सत्य क्या है तो परमात्मा जाने, लेकिन प्रभु की कृपा से मेरा मानना है कि 4 वस्तुएं आज भी वृंदावन में भगवान कृष्ण के समय की हैं। 4 चीजें आप लोग भी विचार करिए, मैं बता रहा हूं। पहला, जमुना जी जो भगवान के समय में थी वही आज भी है, उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं। दूसरा, गिरिराज गोवर्धन, गोविंद के समय जो थे आज भी वही हैं। तीसरा, ब्रजरज, जिस पर भगवान लौटे हैं, नंगे पांव चले हैं, वही ब्रजरज आज त्रिलोकी को पावन बनाती है। और चौथा, कात्यायनी मैया, जिसकी स्थापना, जिसकी प्रतिष्ठा गोपियों ने अपने हाथों से की थी, वो मैया आज भी। 4 चीजें वृंदावन में आज भी भगवान के समय की हैं। अब बाकी चाहे जो बदला हो अलग का विषय है, लेकिन ये 4 चीजें तो हमको लगता है कि नहीं बदले हैं। ये चारों अब भी सब अपने अपने घर से कुछ न कुछ ले करके जाते हैं बछड़ा चराने के लिए। सारे गोप ग्वालों के साथ भगवान बछड़ा चराने के लिए कहाँ पहुँचे? जंगल में। जंगल में बछड़ा चराने जब पहुँचते हैं गोविंद, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित बड़े आनंद का विषय है, बछड़े चर रहे हैं और सारे सखाओं के साथ भगवान बैठ करके प्रेम से हास प्रयास विलास कर रहे हैं। और जब दोपहर का समय हुआ तो भगवान ने कहा, बीच में बैठ गए, चारों तरफ गोप ग्वाल बैठ गए। और गोप ग्वाल बैठ गए तो कहा कि सब लोग जो कुछ भी सामग्री लाए हो घर से खाने के लिए, सब लोग निकालो, जलपान करो। और सब लोग अपना अपना निकाल करके जलपान शुरू किए। तो भगवान ने कहा ऐसे ठीक नहीं लग रहा है भाई, ना, आप हमको खिलाओ, हम आपको खिलाएं, सब लोग मिल बांट करके खाएंगे। तो एक दूसरे की भोज्य पदार्थ जो ले करके गए थे खिलाने लगे। भगवान ने कहा भी आनंद ऐसा नहीं आ रहा है, ना, एक दूसरे के मुख से जो निकाल करके निकले सबको खिलाने लगे भगवान। इतने आनंद की वृष्टि हो रही है। परमात्मा वात्सल्य प्रेम
कि वृष्टि कर रहे हैं, वहां पर सारे सखा के साथ एक दूसरे का जूठन ग्रहण कर रहे हैं। यह दृश्य ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी ने देखा। ब्रह्मा जी ने देखा तो उनको विस्मय हो गया। सोचा बताओ कैसा ब्रह्म है ये गोप ग्वालों का जूठन खा रहा है। इसीलिए भक्ति श्रेष्ठ है, कोई भेदभाव नहीं, वात्सल्य प्रेम में कोई भेदभाव नहीं, कोई सीमा नहीं। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हो गया, अरे ये कैसा परमात्मा है, कैसा ब्रह्म है, ग्वाल बालों का जूठन खा रहा है ना, ये भगवान नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि नहीं, परीक्षा लेनी चाहिए, बिना परीक्षा लिए मैं मानूंगा नहीं, पहले पुष्टि करूंगा कि कैसा ग्वाल बाल है जो गोप ग्वालों का जूठन खा रहा है ना, ठीक नहीं। अब ब्रह्मा जी परीक्षा लेने के लिए मन ही मन तैयार हुए। भगवान समझ गए कि ब्रह्मा जी रिश्ते में तो हमारे तुम नाती लगते हो और हमारी परीक्षा लेने चल रहे हो, कोई बात नहीं, अपने मन की तुम पूरी कर लो। भगवान ने कहा गोप ग्वालों से, सुनो तुम लोग अभी आपस में एक खान पान करते रहो, तब तक मैं बछड़ा देख करके आता हूं। और जब भगवान बछड़ा देखने के लिए गए, ब्रह्मा जी आए, सारे गोप ग्वाल को लेकर के ब्रह्मलोक चले गए। सारे गोप ग्वालों को लेकर के ब्रह्मलोक चले गए। और भगवान जब बछड़े को हाँक करके आए, यहाँ देखा तो कोई भी सखा नहीं रहा। और जब यहाँ भगवान आए तो पीछे से ब्रह्मा जी गए, सारे बछड़े उठा करके लेके चले गए। सारे बछड़ों को उठा के लेकर ब्रह्मा जी चले गए। एक बार तो अकेला कन्हैया इतने सखा के साथ गया था जीवन पहली बार, और आज ही भगवान अकेला, ब्रह्मा जी अकेले कर दिए। भगवान ने कहा, वाह रे ब्रह्मा जी, हमारी परीक्षा लेने चले थे। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित जब भगवान अकेले हो गए तो वहां अपने संकल्प स्वरूपणी लीला के अनुसार यावत वत्सक वत्सकाल्य बपुर यावत करांघ्रादिकम यावत यष्ट विषाण वेणुदलयो यावत विभूषांबरम और सर्वस्वरूप बभौ। भगवान जितने गोप ग्वाल थे, जितने बछड़े थे, जैसा जिसका स्वरूप था, जैसे जिसकी आदत थी, उसी प्रकार से रूप धारण कर लिए। और जितने बछड़े और ग्वाल लेकर के ब्रह्मा जी गए थे, पुनः सब उसी प्रकार से हो गए। अब ब्रह्मा जी का एक बार पलक झपना एक दिन यहाँ 1 वर्ष के बराबर होता है। अब ब्रह्मा जी लेकर के गए और यहाँ 1 साल बीत गया। अब लेकर के आए, शाम को बछड़े चरा करके, जिसका जैसे स्वभाव था, जो जैसे करते थे भगवान उसी प्रकार से लीला। जो बछड़े जितना गौ माता से स्नेह करते तो वैसे जाकर के लिपट जाएं। अब साक्षात परब्रह्म परमात्मा लीला चलने लगी। ब्रह्मा जी ने सोचा, है इतने दिन हो गए, अब इनके लिए ग्वाल बालों के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था, अब बछड़ों के लिए भूसे चारे की व्यवस्था, कौन करे बिना मतलब परीक्षा लेने में हम परेशान हैं। चलो देखते हैं कि वहां पर तो अकेले परेशान हो रहे होगा कन्हैया, देखें, देख करके आएंगे तो पूछेंगे कि तुम ब्रह्म हो कि लीला कर रहे हो, कैसा स्वरूप है तुम्हारा। अब ब्रह्मा जी वहां से परीक्षा लेने के लिए चले तो यहां देखा कि जितने चुरा करके ले गए सब अपने अपने कार्य में लगे। तो ब्रह्मा जी ने सोचा, अरे अत्र एते तो सत्याह किंग, जब ये सत्य है, यहां पर सब विराजमान है, तो जो मैं लेकर के गए हूं वहां कौन। जो वहां जाकर के ब्रह्मा जी यहां से तुरंत चले ब्रह्मलोक पहुंचे, और जो ब्रह्मलोक गए वहां देखा तो वहां भी गोप ग्वाल सब वैसे। अब ब्रह्मा जी की बुद्धि चकराने लगी, अरे जब यहां ये सत्य है तो वहां क्या था। फिर ब्रह्मा जी यहां आए और यहां आए देखा तो सारे गोप ग्वाल। भगवान ने कहा, सुनो ब्रह्मा जी, बहुत परीक्षा हो गई, अब हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान ने भी ब्रह्मा का रूप धारण किया। अब ब्रह्मा का रूप धारण करके ब्रह्मलोक पहुंच गए। ब्रह्मा जी यहाँ आए बछड़े और ग्वाल को देखने। अब भगवान ब्रह्मा का रूप धारण करके ब्रह्मलोक पहुंचे और पार्षदों से बताया, सुनो आजकल मृत्युलोक में एक नकली ब्रह्मा टहल रहा है, अगर यहाँ आ जाए तो बिना मेरे परमिशन के आने मत देना। एक कह करके ब्रह्मा जी के स्थान पर सिंहासन पर पहुंच करके भगवान विराजमान हो गए। और ब्रह्मा जी यहाँ देख करके बछड़े जैसे पहुंचे, द्वारपालों ने रोक दिया, नकली ब्रह्मा कहाँ जा रहे हो। बेचारे ब्रह्मा जी अपना स्पष्टीकरण दे, अरे मैं आपका स्वामी ब्रह्मा, इस लोक का।
ना हमारे स्वामी बताकर गए हैं कि तुम नकली ब्रह्मा हो, तुमको हम हिलने अंदर नहीं जाने देंगे। ब्रह्मा जी ने कहा बड़ी दिक्कत है भाई। तो कहा अच्छा ऐसा करो, कोई बात नहीं, अपने स्वामी से जाकर के पूछो कि ब्रह्मा जी आए हैं आपसे मिलना चाहते हैं, एक बार मिल तो लें। द्वारपाल आकर के बताए कि कोई नकली ब्रह्मा आया है महाराज, आपकी क्या आज्ञा है। भगवान ने कहा लाओ लेके आओ। और जब द्वारपाल लेकर के गए, ब्रह्मा जी ने ज्यों ही सामने देखा भगवान को आरूढ़, भगवान के चतुर्भुज स्वरूप को देखा, तो ब्रह्मा जी रोने लगे और रो करके चरणों में लौट गए। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित लौट करके कहा कि हे प्रभु, असली ब्रह्मा तो आप ही हो, हम तो आपके द्वारा बनाए गए हैं। अब भगवान मौन हो गए, कुछ बोल नहीं रहे हैं। ब्रह्मा जी समझ गए कि भगवान क्रोधित हो गए हैं, इसलिए स्तुति करने लगे। अब किसी को कोई जब ज़्यादा क्रोधित हो जाए, मनाना हो, तो उससे ज़्यादा उसके परिवार की, कुल की, मित्र की, माता पिता की बड़ाई करो तो जल्दी प्रसन्न हो जाता है। ब्रह्मा जी ने युक्ति लगाई, चरणों में लेट करके भगवान की स्तुति करने लगे और भगवान के सब जनों की बड़ाई करने लगे। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए बोले, नवमीड्यते ब्रबपुसे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिक्षल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणुर लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांकजाय। ब्रह्मा जी ने भगवान को पशुपांकज कह करके प्रणाम किया। कहा नवमीड्यते ब्रबपुसे तडिदंबराय। नवमीड्यम बोले पूजितम योग्यम जस सह ईड्यम, जो पूजित पूजा करने के योग्य है वह नवमीड्य है, आप ही पूजा करने के योग्य हैं। और हे गोविंद, आप ही असली ब्रह्मा हैं, बाकी तो हम सब नकली हैं, लेकिन आप असली ब्रह्मा हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, ब्रह्मा जी ने भगवान के परिवारजनों को प्रणाम किया और सबको प्रणाम किया, किसी को छोड़ा नहीं। किस किस को प्रणाम किया? बोले पशुपांकजाय। पशुपांकज कह करके भगवान के चरणों में सर झुकाया। पशुपांकज कौन है? अर्थ समझिएगा एक एक शब्द का। पशुपांकज, पशु तो हो गए गाय बछड़े, पशु पशु हो गए गाय और बछड़े। और पशुप कौन है? बोले पशून पालयते इति पशुपः, जो पशुओं का पालन करे वो पशुप है। पशु तो हो गए गाय और बछड़े, पशून पालयते इति पशुपः, जो पशुओं का पालन करे वो है पशुप। तो गायों को बछड़ों को प्रणाम किया और पशुओं के पालन करने वाले पशुप कौन है? नंद बाबा को प्रणाम किया। पहले दो लोगों को ब्रह्मा जी ने पहले प्रणाम कर लिया, पशु को और पशुप को। फिर पूर्ण श्लोक में पूरे शब्द में कहा पशुपांकजाय। पशुपांकज कौन है? बोले पशुप अंकजाय। पशुप माने नंद बाबा, अंकज माने नंद बाबा से जन्म लेने वाले जो हैं भगवान गोविंद। पशुओं को प्रणाम किया, पशुप को प्रणाम किया और पशुपांकजाय नंद बाबा को के साथ साथ भगवान को भी ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करके खूब स्तुति गाई। जब ब्रह्मा जी ने गोविंद की खूब स्तुति गाई तो भगवान थोड़ा सा बोले, ब्रह्मा जी ऐसी धृष्टता नहीं करनी चाहिए आपको ना, क्यों किया आपने बताओ। ब्रह्मा ने कहा प्रभु क्या करूं, उच्छेपणम गर्भगतस्य तत्त्वतो। अरे मैं तो आपके सामने गर्भगत बालक हूं, मैं आपके सामने तो गर्भगत, आपके गर्भ से ही तो मैं जन्म लिया हूं। तो ये बताओ प्रभु, जब कोई गर्भगत बालक, उच्छेपणम गर्भगतस्य बालकः, जब कोई गर्भगत बालक अपने माँ के गर्भ में उच्छेपण क्रिया करता है तो माँ नाराज थोड़ा होती है। अरे आपने तो हमको जन्म दिया है, हम आपके सामने गर्भस्थ बालक हैं। जब कहा मैं गर्भगत बालक हूँ प्रभु, तो ब्रह्मा ने कहा कोई बात। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं ब्रह्मा जी, चलो हमने तुमको क्षमा कर दिया। जब कहा क्षमा कर दिया, तब ब्रह्मा जी उठे, हाथ जोड़े, हाथ जोड़ करके उठे, कहा कि प्रभु एक निवेदन है। भगवान ने कहा बताओ ब्रह्मा जी क्या बात है। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं आज से इस ब्रह्म पद को इस्तीफा देना चाहता हूं, ये नौकरी नहीं करूंगा मैं। भगवान ने कहा क्यों?
अब सोचो, भगवान को प्राप्त हो जाने के बाद, परमात्मा की प्राप्ति हो जाने के बाद ब्रह्मा जैसा बड़ा पद भी तुच्छ लगने लगता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे गोविंद, मैं इस पद को इस्तीफा देता हूँ। क्यों? अरे हमसे तो अच्छे गोप ग्वाल हैं, जिनके साथ बैठ करके तुम लीला करते हो, इनका जूठा ग्रहण करते हो, हमसे तो बड़भागी हैं। तो भगवान ने कहा फिर क्या बनना चाहते हो? ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु, यदि हम पर कृपा दृष्टि करो आप, तो हमारा निवेदन स्वीकार करो और हमको सीधे यहाँ से गोप ग्वालों के साथ ब्रजमंडल में भेज दो। वहीं हमको गोप ग्वाल नहीं बनना, गाय बछड़ा नहीं बनना। तब बोले मैं उसके काबिल नहीं हूँ, तब क्या करूं? ब्रह्मा जी ने कहा तद भूरि भाग्यमिहि जन्म किमपटपव्याम यद गोकुले सुकतमांघ्रि रजोभिषेकम। हे गोविंद, हमको यहाँ से भेज करके वहाँ की धूल बना दो। यद गोकुले सुकतमांघ्रि रजोभिषेकम, वहाँ की धूल बना दोगे तो जो आपके साथ रहने वाले गोप ग्वाल हैं, बड़भागी हैं, मैं उड़ उड़ करके इनके चरण पर पड़ूंगा तो मैं अपनों को धन्य मान लूंगा। हे प्रभु, एक कृपा हम पर करो। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, ब्रह्मा जी रो करके ऐसा वरदान मांग रहे हैं। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी अब शांत हो जाओ, परीक्षा मत लेना हमारी, तुम शांत हो जाओ और सीधे ब्रह्मपद को स्वीकार करो। अब तुमको कहीं नहीं जाना है, अपना कार्य करो। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित भगवान गोप ग्वालों के सहित आए पुनः वृंदावन में। प्रभु थोड़ा और बड़े हुए, थोड़ा और बड़े हुए, बछड़े चराने जाते हैं और वहीं बछड़े चराने की लीला में भगवान ने दावाग्नि का पान भी किया और वहीं पर अघासुर का उद्धार किया। बकासुर अब एक के बाद एक दैत्यों को कंस भेज रहा है और यहाँ पर भगवान अपनी लीला के साथ साथ उद्धार करते जा रहे हैं। केसी को भेजा, धेनुकासुर को भेजा, जो जो आए वो लौट करके कंस को सूचना देने नहीं गए और लीला प्रारंभ है। भगवान थोड़ा और बड़े हुए। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, अब भगवान 6 वर्ष के पूर्ण हो रहे हैं और 6 वर्ष के पूर्ण हुए 7वें में जो प्रवेश किए तो भगवान ने कहा मैया अब मैं बछड़ा नहीं चराऊंगा, मैं बड़ा हो गया हूं। तब बोले अब मैं गाय चराने जाऊंगा, अब मैं गाय चराने जाऊंगा। अब भगवान गाय चराने जाने लगे, गोप ग्वालों के साथ, सखाओं के साथ भगवान गाय चराने जाने लगे। अब प्रभु से गोपियों की इतनी अनुरक्ति है कि बिना भगवान को एक पल देखे निहारे उनको चैन नहीं मिलता और हर क्षण प्रभु का स्मरण करती हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, चिंतन इतना पक्का है गोपियों का, भगवान के प्रति इतना प्रेम है, इतना स्नेह है, इतना लगाव है कि जहां भी रहती हैं गोपियां हर क्षण प्रभु को ध्यान करती रहती हैं और नेत्र बंद कर लें तो बता दें कि गोविंद वहां पर क्या कर रहे हैं। सीधे आंख बंद करने के बाद सीसीटीवी कैमरा लगा के बैठी रहती हैं। इतना चिंतन पक्का है, इतनी अनुरक्ति है, इतना प्रेम है। ध्यान दीजिए, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, इतना चिंतन गोपियों का पक्का है, जहां पर भगवान रहते हैं गोपियां यहीं से देख करके बता देती हैं और हर क्षण उन्हीं के नाम का स्मरण करती, चाहे जो कर रही हों। या दोहने बहनने मथनोपलेप प्रेंखेंख नार्भरुदितो क्षण मार्जनादौ गायन्ति चैन मनोरक्त धियो श्रुकंठयो धन्या ब्रज स्त्रिय उरुक्रम चित्तयाना। या दोहने बहनने, गाय का दोहन करते समय, घर की सफाई करते समय, दूध दूहते समय, घर की सफाई करते समय, बच्चे को खिलाते समय, हर क्षण भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए क्षण मार्जनादौ गायन्ति चैन मनोरक्त धियो श्रुकंठयो धन्या ब्रज स्त्रिय उरुक्रम चित्तयाना। सुखदेव जी कहते हैं राजन, धन्य है ब्रज की स्त्रियां जिन्होंने अपने जीवन में भगवान के स्वरूप को उतार लिया है। चिंतन पक्का है, भगवान यहाँ से गाय चराने के लिए जाते हैं जंगल में और यहाँ बैठे बैठे गोपियाँ बता देती हैं कि भगवान वहाँ क्या कर रहे हैं। अब आप सोचो कितना बड़ा स्नेह है, इतना सुंदर स्नेह है। और जब वहां से गाय चरा करके लौटते हैं तो यहाँ गोपियाँ बताती हैं कि आज आपने यहाँ पर लीला की, यहाँ गायों के साथ खेले। भगवान कहते हैं बताओ कितना स्नेह करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान की लीला में जो जड़ है वो भी चेतन का कार्य करता है।
जो जड़ है वो भी चेतन का कार्य करता है। तो परमात्मा जब गाय चराने जाते हैं तो गाय अपने आप चरने लगती हैं। गोविंद पहुंच गए जंगल में तो गाय अपने आप चरने लगती हैं। और रुकती कब है? बोले किसी गाय पर टेक लेकर के भगवान 3 स्थान से टेढ़े होकर के ज्यों ही बंसी बजाते हैं तो सारी गायें चरना छोड़ करके, गोचारण छोड़ करके भगवान की वंशी को सुनने लगती हैं। अब गाय ही नहीं सुनती, जितने वृक्ष हैं वो सुनने लगते हैं, जितने पुष्प के वृक्ष हैं वो सुनने लगते हैं, जितने पशु पक्षी जितने हैं सब भगवान की बंसी सुनने लगते हैं। इतना सुंदर स्वर में भगवान बजाते हैं बंसी को, माने मन को मानो चुरा करके अपने में समाहित कर लिया हो, मन आकर्षण हो जाता है भगवान का। जब जंगल में पहुंच गए भगवान, सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, गोपियां यहां बैठ करके घर में चिंतन करती हैं कि गोविंद जंगल में किस प्रकार बंसी बजाते हैं। जंगल में कैसे बंसी बजाते हैं? खड़े होकर के गायों के पास गोविंद ने ज्यों ही अपनी बंसी बजाई तो बंसी बजाना सुन करके यमुना जी भी उफान मार करके बहने लगती है। तो भगवान खड़े होकर के बंसी बजाए और यमुना जी में बाढ़ आ गई। गोपियां यहाँ चिंतन कर रही हैं कि भगवान बंसी बजाए और यमुना जी में बाढ़ आ गई, और जो ही यमुना जी में बाढ़ आई तो यमुना जी बहने लगी उफान मार करके और भगवान के चरणों का स्पर्श करने के लिए बहने लगी। जब भगवान का चरण स्पर्श करने के लिए आ गई और चरणों से होकर के बहने लगी स्पर्श करके, तो जितनी गायें हैं इतना स्नेह उसमें उमड़ गया कि दूध स्तन से गायों के अपने आप निकलने लगा। तो यमुना जी का जो जल है उसकी धार तो नीली है, तो नील धार बह करके आई भगवान के चरणों के पास, और यहाँ हजारों लाखों गायों के स्तन से निकला दूध ये श्वेत धार बन करके आया भगवान के पास। जब नील धार और श्वेत धार बहने लगी तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, वृक्षों से नहीं रहा गया और पक्षियों से नहीं रहा गया। प्रायो बताम विहगा मुनयो बनेस्मिन् सख्यम पशून्न दृशोर्षयतोर्वयस्य आरोह्य मे द्रुम भुजान रुचिरम प्रवालान संयुक्त मीलित दृशो विगतान्यवाचः। पक्षी चहचहाने लगे, चहचहा करके आवाज करने लगे मानो भगवान के चरण का स्पर्श करना चाहते हो। इतने में वृक्षों ने अपने शरीर को हिला दिया, और वृक्षों ने अपने शरीर को हिलाया तो श्वेत रंग के और लाल रंग के पुष्प, पीले रंग के पुष्प उसी नीलधार और श्वेतधार में गिर करके भगवान के चरणों की शोभा बढ़ाने लगे। अश्रणवताम फलमिदम न परम विदामः यैर्वा निपीत्य मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। अब देखो, एक तरफ नीलधार एक तरफ श्वेतधार, पुष्पों ने अपने वृक्षों ने अपने शरीर को झकझोर दिया, और पुष्प जब गिरे भगवान के चरण पर मानो परमात्मा साक्षात वहां पर क्षीर सागर में विराजमान होकर के, और सारे जड़ चेतन जो हैं सब चेतन हो गए। चेतन तो चेतन थे ही, भगवान के लीला में जो जड़ भी हैं वो चेतन का कार्य कर रहे हैं। वृक्ष भी घुमड़ करके और झुक करके भगवान के चरणों का स्पर्श करना चाहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, यह दृश्य की अनुभूति गोपियां यहां बैठ करके अपने घर से कर रही हैं, इतना चिंतन पक्का है उनका। और यह लीला करके भगवान जब गाय और बछड़ों के साथ आते हैं कहाँ, वापस वृंदावन, तो सारी गोपियां घेर करके खड़ी हो जाती हैं और खड़ी होकर के बताती हैं भगवान आज आपका स्वरूप कैसा था। भगवान ने कहा बताओ, तो गोपियां बता रही हैं। बरहाओ पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्ति। बरहा माने होता है मोरपंख, और आपीड माने मुकुट। मोर पंख का आपने मुकुट धारण किया था। बरहा पीडम नटवर बपुः, वरों में नट के समान श्रेष्ठ लग रहे थे। और कर्णयो कर्णिकारम, कर्णयो द्विवचन है, कर्णिकारम एक वचन है। तो दो कानों में आपने एक फूल लगाया था, ऐसी सुंदर शोभा आपकी थी। और वैजयंतीम च मालाम, गले में बैजंती की माला आपने धारण की थी।
रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम सुपतमरणम प्राभिशत कीर्ति कीर्ति गोविंद। आप गोप गालों के साथ गाय चरा रहे थे आज जंगल में इस स्वरूप में। भगवान ने कहा वाह, तो लोग तो एकदम बिना इंटरनेट के सीसीटीवी कैमरा लगाए बैठे थे। अब गोपियों ने कहा सुनो गोविंद, आप सब काम करते हो हमको अच्छा लगता है, परंतु एक काम आप जब करते हो तो उससे हम लोग थोड़ा नाराज हो जाते हैं। भगवान ने कहा क्या, किस काम से? कहा कि प्रभु आप दिन भर बंसी बजाते हो, वैसे भी हम लोगों का मन जा करके आपके बंसी के पास ही फंसा रहता है। दिन भर तो आपकी बंसी की धुन सुनने में हमारा मन फंसा रहता है, परंतु आप आते हो तो शाम को ही बजा देते हो, और शाम को बजाते हो तो हमारे लिए समस्या उत्पन्न हो जाती है। क्या? सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, सारी गोपियां गोविंद को कह रही हैं कि दिन भर बंसी बजाओ, परंतु रात में मत बजाओ, सायंकाल के समय मत बजाओ। क्यों? बोले सायंकाल के समय जब हम भोजन प्रसाद बनाने बैठती हैं और आप बंसी बजा देते हो तो हमारी जो नीरस लकड़ियां हैं सूखी हुई, जो सूखी हुई नीरस लकड़ियां हैं वो सरस हो जाती हैं, उसमें से जल निकलने लगता है। तो जब नीरस लकड़ियां सरस हो जाती हैं, मुरहर रंधन समये माँ कुरमुर निरवम मधुरम, मुरहर रंधन समये माँ कुरमुर निरवम मधुरम, नीरस में दौरसिताम कृषा निरपिनो कृषतरिताम। जब आप सायंकाल के समय बंसी बजाते हो तो हम भोजन बनाने बैठती हैं, जो नीरस लकड़ियां हैं जलने के लिए मैं चूल्हे में लगाती हूँ, वो सरस हो करके उसमें से जल निकलने लगता है और अग्नि बुझ जाती है, भोजन बन नहीं पाता, सासू माँ की डांट खानी पड़ती है। यही समस्या है। भगवान ने कहा तो उसमें हम क्या करें भैया? तो प्रभु आप सायंकाल के समय इसको मत बजाया करो, दिन रात चाहे जब बजाओ, लेकिन सायंकाल के समय में बताओ। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, भगवान की जितनी लीलाएं हैं इसमें जितने जड़ हैं वो भी चेतन हैं और चेतन तो चेतन है ही। थोड़ा भगवान और बड़े हुए। एक दिन की बात है, नंद बाबा चौपाल में बैठे हुए थे। एक गोपगाल दौड़ करके आया और रोते हुए कहा सुनो, आज हमारी गाय जंगल में चरते चरते कालीदह के पास पहुंच गई, वहां पर जमुना जी का उसने पानी पी लिया, जल पी लिया और वहीं गिरी मर गई। रोने लगा। नंद बाबा ने कहा भैया क्या बताएं, ये कालीदह जो है इसमें काली नाग रहता है और जितनी दूर वो रहता है वहां का जल बहुत दूषित है, उसके विष के प्रभाव से बहुत दूषित है। उस पर कोई हम विचार करेंगे। यशोदा मैया के पास खड़े कन्हैया करे थे, मैया देखना एक दिन इस काली नाग को मैं ही हटाऊंगा यहाँ से। मैया ने कहा कि ऐसा नहीं बोलते, काली नाग बहुत विषैला है बेटा। भगवान ने कहा देखो हमारी भक्ति में, हमारे स्नेह में, हमारी लीला में किसी प्रकार का विघ्न नहीं होना चाहिए। श्री रामा से कहा कि भैया चलो आज हम कंदुक क्रीड़ा करेंगे। मित्रों के साथ यमुना जी के किनारे पहुंचे। कंदुक गेंद के खेल को खेलने के लिए और जानबूझ करके भगवान ने दाहिने हाथ से बाल गेंद को पकड़ा और यमुना जी में फेंक दिया। जब फेंक दिया तो गेंद जिस सखा की थी वो जिद करने लगा कि कन्हैया हम वही गेंद लेंगे। भगवान यही चाहते थे कि कोई माध्यम बने और कदम्ब के डाल पर चढ़ करके सीधे यमुना जी में छलांग लगा दी। और जो ही कालीदह में छलांग लगाए, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित सुनो, जब गोविंद कालीदह में छलांग लगाए तो चारों तरफ हाहाकार मच गया। यह बात यशोदा मैया नंद बाबा के पास तक पहुंची और जब पहुंची तो सारे गोपगाल रोते हुए, बिलखते हुए, चिल्लाते हुए कालीदह के पास पहुंचे और यशोदा मैया तो सुन करके तुरंत बेहोश हो गई। और यहाँ जब कालीदह में नीचे गए भगवान काली नाग के पास तो सो रहा था। पहुंच करके खींच करके एक लात मारा पूंछ पर, खींच करके मारा तो नाग पत्नियों ने कहा आप कौन हो? भगवान ने कहा हम तुमको क्यों बताएं कौन है?
कहा इनसे, हे भैया देखने में तुम इतने सुंदर दिख रहे हो, इतने सुंदर बालक दिख रहे हो, यहाँ से भग जाओ। नहीं, ये बहुत विषैले, बहुत दुष्ट हैं, अभी तुम्हारा वध हो जाएगा। तब तक भगवान ने खींच करके दूसरा लात मारा, और दूसरा लात मारा, काली नाग की नींद टूटी। क्रोध में आकर के पूंछ को बढ़ाया और गोविंद को लपेट लिया। और जब लपेट लिया, लपेट करके जैसे ही जकड़ना चाहा, भगवान अपने शरीर को बढ़ाने लगे। और जो खूब बढ़ाए तो एक एक हड्डी काली नाग की टूटने लगी। जल्दी से छोड़ दिया तो फन से प्रहार करना चाहा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ज्यों ज्यों हजार फणे, ज्यों ही जो फण आगे बढ़े, खींच करके भगवान उसी पर एक लात मारे, चरण प्रहार किए और फण बीच बीच से फट गए। अब बीच से फण जब फट गए, रक्त प्रवाहित हो गया, और रक्त मानो भगवान के चरण पर पड़ता तो कोई लाल पुष्प चढ़ा दिया हो भगवान के चरणों पर, अधिक शोभा बढ़ने लगी। और इतने चरण प्रहार किए भगवान ने काली नाग के सिर पर, फण पर, हताश उदास होकर के वो सर झुका लिया। और जो सर झुका लिया तो भगवान ने कहा, आप कुछ बुद्धि सिद्ध हुई, बताओ। काली नाग ने कहा कि प्रभु मैं आपसे दो बातें करना चाहता हूं। भगवान ने कहा, करो। कहा, प्रभु मैं आपको तो पहचान गया। तो कहा, जब पहचान गए तो क्यों धृष्टता कर रहे हो, निकलो यहां से, भाग जाओ, यहां तुम्हारा कोई काम नहीं है। काली नाग ने कहा कि गोविंद ये बताओ, इस संसार को किसने बनाया? भगवान ने कहा, हमने। अच्छा, इसमें जीवों को किसने बनाया? हमने। तो नागों को किसने बनाया? वो भी हमने बनाया। उनमें विष किसने दिया? हमने। क्रोध किसने दिया? कहा, हमने दिया। तो कहा, प्रभु जब सब आपने दिया तो हमको क्यों मारते हो, हमारा तो यह स्वभाव है। भगवान ने कहा, सुनो, यहां से तुम चले जाओ, रमणक द्वीप। काली नाग ने कहा कि मैं वहां नहीं जाऊंगा। क्यों? वहां पर हमको गरुड़ परेशान करेंगे। भगवान ने कहा, जब हमारे चरण चिन्ह तुम्हारे फण पर देख लेंगे तो गरुड़ जी तुमको नहीं बोलेंगे, ऐसे आपको देख करके चले जाएंगे। ये कह करके कहा, जाओ, चले जाओ यहाँ से, और आशीर्वाद दिया, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। कृतकृत्य किया काली नाग को, और काली नाग ने अपना सर झुका दिया। फण पर भगवान आरूढ़ हो गए, और धीरे धीरे ऊपर की ओर ज्यों ही भगवान निकले हैं, सारे ब्रजवासी प्रसन्न हो गए। काली नाग को भेज दिया। रमणदीप भेज करके भगवान यशोदा मैया के पास आए। यशोदा मैया के पास आए, सबने देखा गोविंद को, आश्चर्यजनक निगाहों से देखने लगे। अब भगवान 7 वर्ष के हुए, 7 वर्ष के गोविंद हो गए। अब जब 7 वर्ष के हो गए, धीरे धीरे लीलाओं को बढ़ाते हुए भगवान, गोपियों का चिंतन पक्का है, और गोपियां भगवान को पति रूप में वर्ण करना चाहती हैं। परंतु वर्ण कब होंगे, भगवान पति रूप में कब आएंगे? बोले, जब भक्ति की वृद्धि होगी। भक्ति जब बढ़ेगी तभी तो परमात्मा मिलेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हे बिटिया, बोला जिन, शांति से बैठी रहा, कथा सुना। जिन समझा हम कुछ देखते नहीं ना, यहां से सब दिखाता है। आप लोग बात मत करिए, कथा सुनिए। जब तक भक्ति बढ़ेगी नहीं, तब तक परमात्मा मिल नहीं सकते। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, भक्ति गोपियों की बढ़ी, गोप ग्वालों की बढ़ी, भगवान ने भक्ति को बढ़ाया। एक दिन की बात है, प्रातः काल लेट से सो करके उठे भगवान, लेट सो करके उठे, और जो उठे ढूंढते हुए यशोदा मैया को पहुंचे। कहाँ? भंडार घर में, रसोई घर में पहुंचे तो देखा कि खूब सुगंधी आ रही है पकवान की, और यशोदा मैया खूब सारे पकवान बना रहे हैं, सुगंधी आ रही है। पहुंचे तो पहुंच करके मैया के पास कहा, मैया बहुत भूख लगी है। यशोदा मैया ने कहा, अभी उठे ही हो फिर भूख लगी है? हाँ, बहुत भूख लगी, कुछ खाने को, कुछ प्रसाद दे दो। यशोदा मैया ने कहा, देखो कन्हैया,
आज कुछ नहीं मिल सकता, आज तो तुमको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। क्यों बेटा? आज भोजन प्रसाद बनेगा हर वर्ष की भांति। आज भी जब तक देवराज इंद्र की पूजा नहीं हो जाएगी तब तक आपको कुछ खाने को नहीं मिलेगा। भगवान ने कहा है देवराज इंद्र कौन है? हमसे भी अधिक प्रेम आप देवराज इंद्र से करती हैं क्या मैया? भगवान ने कहा मैया आप हमसे भी अधिक प्रेम देवराज इंद्र से करती हैं। यशोदा मैया ने कहा नहीं कन्हैया, तुम तो हमारे पुत्र हो, लेकिन हर वर्ष जो वर्षा होती है वो देवराज इंद्र करते हैं, उन्हीं की कृपा से वर्षा होती है, घासें उगती हैं, गिरिराज की तलहटी में घासें हरी हरी उगती हैं और हमारी गाय चारण करती हैं, उस घास को चरती हैं, आनंद की वृष्टि होती है, फसलें उगती हैं, अन्न होता है, सब उन्हीं की कृपा से। तो उनकी पूजा नहीं करेंगे और नाराज हो जाएंगे इंद्र महाराज बेटा, यदि प्रसाद आपको पहले मिल गया। भगवान ने कहा मैया। तब तक नंद बाबा आ गए, ये संवाद चल रहा था, नंद बाबा आ गए। अब भगवान कह रहे हैं कि बाबा ये बताओ क्या आपने मैया ने कभी देवराज